मोटका लेबू की लमका। एक सिंगर पुदीना गाता है, एक भजन भी गाया जाता है जिसको आप सुनते ही नहीं है। उन्हीं सिंगरों ने भजन गाया है, तो वो आपको नहीं परोसा गया था? आपने उसे क्यों नहीं सुना? वो तो 1000 में खत्म हो गया उसका व्यूज। दर्शक सुनना ही वही चाहता है। इंटेलेक्चुअल लोगों को जो भोजपुरी को गाली देते हैं, और उन्हीं के घर में जब कोई फंक्शन होता है तो औरतें लवंडिया लंदन से लाए उसपे औरतें नाचती हैं। गणपति जी का और विश्वकर्मा जी की मूर्ति निकलती है, उसपे सारे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल नाचते हैं। तो ये तो फिर क्यों विरोध क्यों? हमारे साहित्य पर, हमारे लिटरेचर पर काम नहीं हो रहा है, तो किसी भी समय संन्यास ले सकता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से। जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, हम नहीं लगता, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद की बात मैं कर रहा हूँ कि शायद ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के मजेदार कलाकार, कॉमेडी एक्टर जिनका नाम है मनोज सिंह टाइगर उर्फ बताशा चाचा। मनोज सिंह टाइगर जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि लोग आपको बताशा चाचा क्यों कहते हैं और इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल ना 2006 में मेरी एक फिल्म आई थी, निरहुआ रिक्शा वाला, जी जिसमें मेरा नाम था बतासा चाचा। जी तो बतासा नाम था, और वो जो गोलू उसमें बच्चा था वो मुझे बतासा चाचा कहता था। फिल्म इस कदर हिट हुई कि मेरा नाम बतासा चाचा ही पड़ गया। फिर अच्छा, इसके तब से बाद लोग आपको जी, उसके बाद फिल्में बनी बतासा चाचा, मुझे एज ए हीरो लेके बतासा चाचा 1, बतासा चाचा 2, लागल रहा बतासा, कई फिल्में बनी। जी। मेरी जानकारी जहां तक है, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में 14 से 15 साल हो चुके हैं। आपने इतने लंबे समय भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया। जी, नियर अबाउट 16-17 हो गया। ओके ओके 16-17। जी, चलिए, जी। तो आप जरा हमको ये बताइए कि तब की भोजपुरी इंडस्ट्री और अब की भोजपुरी इंडस्ट्री में आप क्या बदलाव देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं? देखिए, निष्पक्ष भाव से अगर मैं बोलूं, जी तो उस वक्त का भोजपुरी जो दूसरे दौर का भोजपुरी था, जो 2003 में शुरू हुआ था, हम्म 2005, 2006, 7 तक पहुंचते पहुंचते अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगी थी। और बजट वही था कि 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक की फिल्में। हम्म और स्टार उतना पैसा नहीं लेते थे, मैक्सिमम उनका 10 लाख, 15 लाख, और बहुत किसी का हुआ तो 18 लाख या 7 लाख, 14 लाख, इसी में रहते थे। सिनेमा में पैसा खर्चा होता था। लेकिन चूंकि एल्बम का दौर था, और हम लोग 2006-7 के बाद से ही ये पत्रकारों द्वारा हमेशा ये हमारा सवाल होता था, उनका सवाल होता था जिसका जवाब हम नहीं दे पाते थे कि आपकी भोजपुरी में जो अश्लीलता है, अश्लीलता है, अश्लीलता है। ये अश्लीलता सुनते 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 2018 तक आया दौर। हम्म अब 2018 में भी उतने ही फिल्में बन रही हैं, उतने पैसे में ही बन रही हैं। जी कोई ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ की फिल्में बनने लगी। अब फर्क सिर्फ इतना हो गया कि अब स्टार मांगने लगे 60 लाख, हम्म तो सिनेमा की मेकिंग में पैसा हो गया कम। चैनल आया, डिजिटल जमाना आया, टेलीविजन पर फिल्में आने लगी, अश्लीलता एकदम खत्म हो गई। अश्लीलता खत्म हो गई, जी लेकिन सब्जेक्ट के नाम पर हम गरीब हो गए। अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सास अश्लीलता बहू कहाँ धा। खत्म हुई? अश्लीलता फिल्मों में खत्म हुई, अश्लीलता एल्बम में खत्म हुई, कहाँ खत्म हुई आपके हिसाब से? मैं एल्बम को इंडस्ट्री नहीं मानता। अच्छा, लेकिन एल्बम मैं कभी इंडस्ट्री नहीं एक मानता। सेपरेट इंडस्ट्री तो है ना? एल्बम अपनी इंडस्ट्री हो सकती है, वो सिनेमा की इंडस्ट्री नहीं है। जी वो तब भी था। एल्बम की इंडस्ट्री तो भोजपुरी का दूसरा दौर आने से पहले भी था। जी छैला लेकिन बिहारी, तब गुड्डू की रंगीन। अश्लीलता और अब की अश्लीलता में जमीन आसमान का अंतर है मनोज जी। ये आप मानते हैं कि नहीं? अ, मुझे नहीं लगता। मुझे कुछ शब्दों का हेर-फेर करके आज भी, तब भी अच्छे गाने, बुरे गाने आते थे, आज भी अच्छे बुरे आ रहे हैं। अब बुरे ज़्यादा जी आ रहे हैं, अच्छे कम आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है? और क्या होता है, हम अब सिनेमा में भी सब्जेक्ट के नाम पर धाकड़ सास, धाकड़ बहू, धाकड़ ये, तू कौन, मैं, सास नंबरी, बहू 10 नंबरी, सास कम तो बहू ज़्यादा। हम्म हमारे साहित्य पर, हमारे लिटरेचर पर काम नहीं हो रहा है। हमारे हम्म अभिनेताओं पर काम नहीं हो रहा है। आप सही मायने में अगर पूछिए तो, अब आप पूछेंगे नई भोजपुरी इंडस्ट्री से आप कितने सेटिस्फाइड हैं या कितने आप दुखी हैं, तो जी किसी भी समय संन्यास ले सकता हूं भोजपुरी इंडस्ट्री से। ऐसा क्यों? क्या करूं?
बुढ़ापे में कचरा तो नहीं कराना है ना। जी। ऐसा तो है नहीं कि अब सिनेमा नहीं करूंगा तो खाने के लिए मर जाऊंगा। आवश्यकताएं, अपने हुँ, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे साधन हैं जिससे हम करते हुँ, हुए, अब अगर हम अभिनेता हैं, हम पैदा हुए थे अभिनेता। जी। मुझे लगता है मैं जो हमारी जो सोच है, कलाकार और मूर्ख पैदा होते हैं। हुँ, चाहे शहनाई वादक हो, चाहे पेंटर हो, चाहे ये जो कलाकार होते हैं ना, ये हुँ, अपना अपना जो गुण है वो लेके पैदा होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होने लगता है अपने आप। सुर हुँ, सिंगर लेके पैदा होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड होता है। तो हम कलाकार तो पैदा हुए थे, तो हमारे पास अगर हमें अपनी अभिनय की भूख अ, संतुष्टि प्राप्त करनी है तो हमारे पास रंगमंच भी एक जरिया है। लेकिन अब हम जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, हम नहीं लगता, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद की बात मैं कर रहा हूं कि शायद हुँ, ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाऊं। अच्छा इसमें आपको दोष किसका लगता है? प्रोड्यूसर्स का, मेकर्स का, एक्टर्स का, किसको दोषी मानते हैं आप? क्यों नहीं अच्छा बन पा रहा है? कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? एक्चुअली इसमें किसी एक का दोष तो है नहीं। हुँ, अब जैसे प्रोड्यूसर की बात आएगी, तो प्रोड्यूसर्स को तो अगर वो पैसा लगा रहा है तो उसको पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है। जी, जी, अपना घर बेचकर कोई तमाशा तो नहीं देखेगा। जी, अब डायरेक्टर्स जो हैं, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ राइटर और डायरेक्टर्स का अभाव हुँ, है। राइटर डायरेक्टर जो है अभी नए दौर में कुछ अच्छे राइटर डायरेक्टर आए हैं, जी, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, डायरेक्टर राइटर के बीच का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और अगर बैठ रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा, और गवर्नमेंट, बहुत सारी समस्याएं हैं भोजपुरी के सामने, दर्शक भी उतने जिम्मेदार है। जी, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश और बिहार के उन तथा कथित इंटेलेक्चुअल लोगों को जो भोजपुरी को गाली देते हैं, और उन्हीं के घर में जब कोई फंक्शन होता है तो औरतें लवंडिया लंदन से लाए उस पे औरतें नाचती हैं। जी, गणपति जी का और विश्वकर्मा जी की मूर्ति निकलती है, उस पे सारे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल नाचते हैं। हुँ। बताइए तो फिर क्यों, विरोध क्यों? तो इतने दर्शकों व्यूज का जो अपना आते एक हैं। पक्ष है, मनोज जी दर्शकों का अपना एक पक्ष हर बार ये होता है कि जो हमें परोसा जाएगा, जो दिया जाएगा, हम उसी का सेवन करेंगे। वो अलग से अच्छा ऐसे ठीक गाने है। कहाँ से लाए? उनका अपना एक पक्ष है कि चूँकि हमें अश्लीलता ही परोसा जा रहा है, तो हमारी मजबूरी बन जाती है ऐसे गानों को सुनना, देखना। अच्छा ठीक है, तो अब हमको एक बात बताइए जी। कि जब एक सिंगर गाता है हुँ, कि एक सिंगर एक गाना गाता है कि मोटका लेबू की लमका, जी, एक सिंगर पुदीना गाता है, जी, एक लड़की कुछ और गाती है, तो जी। आप कहते हो ये मेरे ऊपर परोसा जा रहा है और मैं इस पे व्यूज दे रहा हूं या दे रही हूं। हुँ, वहीं बगल में उसी सिंगर द्वारा हुँ, एक भजन भी गाया जाता है जिसको आप सुनते ही नहीं है। हुँ, उन्हीं सिंगरों ने भजन गाया है, जी। तो वो आपको नहीं परोसा गया था, आपने उसे क्यों नहीं सुना? वो तो हजार में ही खत्म हो गया उसका व्यूज। तो आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं दर्शकों का टेस्ट भी बदला है। दर्शक सुनना ही वही चाहता है, वो सत्तू नहीं पीना चाहता, वो हुँ, कॉफी पीना चाहता है स्टारबक्स में जाकर के, वो बर्गर खाना चाहता है। वो कहता है कि जमाने के साथ हम बदल चुके हैं। जी। दर्शक, मेरी नजर में कलाकारों से कम दोषी दर्शक नहीं है, लेकिन हुँ, इनके बीच में एक पक्ष एक और है, सरकार। हुँ, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है ना, आप देखेंगी, हुँ, कभी आप फील कीजिएगा जब सिग्नल पर इधर से गाड़ी आती है, उधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है, मैं जल्दी निकल जाऊं, मैं जल्दी निकल जाऊं, निकलते सब जी। स्टक हो जाते हैं। हुँ, और उसी बीच में एक पुलिस वाला आता है, बिना कुछ हाथ में लिए, बोलेगा हुँ, शट, हाँ तुम रुको, हाँ तुम चलो, तुम चलो, और 5 मिनट के अंदर सारी भीड़ साफ हो जाती जी। है। तो हमारे पीछे ना डंडा लेके एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। हुँ, गवर्नमेंट एक सेंसर लगाती, प्रतिबद्ध हुँ, लगाती, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर में सबके टेस्ट, कुछ दिन में मजबूरी हो जाती, न सिंगर गंदा गाना निकालता। हुँ। होता यही है ना कि जैसे हम शराब की दुकान और लस्सी की दुकान पर देखते हैं, भीड़ तो ज्यादा शराब की दुकान पे लगती है, जबकि सबको पता है कि शराब पीने से नुकसान होता है। जी, जी, जी।
लस्सी की दुकान पर हम घोड़े की नाल लगा देते हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, फोटो लगाते हैं कि प्रभु आज बिक्री ज्यादा हो, और फ्रंट में लगाते हैं, सामने किसी की गाड़ी नहीं खड़ी होने देते कि कस्टमर हमारी दुकान नहीं देख पाएगा। और शराब की दुकान कहीं किसी कोच सड़क से 10 किलोमीटर दूर रहती है, लोग पूछ रहे थे किधर है वो। जी। तो कहीं ना कहीं एक पक्ष बुराई का है जो हमें अट्रैक्ट तो करता है, हम्म। और इसमें अहम भूमिका है। मैं अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से बोल रहा हूं, क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे जो फील हुआ है कि इसमें थोड़ा ऑडियंस दोषी है, सिनेमा वाले तो दोषी है ही, सरकार भी इसमें पूरी तरीके से दोषी है। मनोज जी, अगर हम बात करें भोजपुरी के अश्लील गानों की, तो आप एक बार बस यूट्यूब पर जाकर ढोड़ी सर्च करके देखिए। हमको लगता है ढोड़ी पर आधारित आपको हजारों गाने ऐसे मिल जाएंगे जिसका टाइटल देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या भोजपुरी के जो गायक हैं, जो जिनको हम सो कॉल्ड गायक कह सकते हैं, क्या उनकी मजबूरी है क्या अश्लील गाना गाना? महिलाओं के गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ करना, उनके गुप्तांगों को केंद्र में रखकर उन पर गाना बनाना, कैसे मजबूरी हो सकती है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज की महिलाओं को इतना शर्मसार कर रहे हैं कि आपके गानों की वजह से लड़कियों का रोड पर चलना मुश्किल है? आपने देखा है कि जो इस तरह के गाने गाते हैं, ये जब कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में तो वहां भीड़ लग जाती है? नहीं, लगती है। लेकिन उनके गाने समाज को कहीं न कहीं गलत तरीके वही से समाज के लोग उनको बुला के फीता कटवाते हैं, वही समाज के नेता उनको बुला करके अपने नेता में प्रचार कराते हैं। समाज का प्रतिनिधि करने वाले वो नेता उनको बुला करके अपने यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं उनको। जी, तो ये भोजपुरी तो का आप दुर्भाग्य कहना है। ये दो भोजपुरि का दुर्भाग्य है, 100% दुर्भाग्य है। और दूसरी बात यह है कि एक सिंगर हो, एक कलाकार हो, अगर उसके पास रेंज रोवर है, डिफेंडर है और मर्सिडीज है और फलाना है ढमकाना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा आदमी है। मैं अगर बड़ा आदमी मानूंगा तो उसके साहित्य पर, उसके लिटरेचर पर, उसके करेक्टर पर, उसके कलीवर पर, उसके टैलेंट पर मैं भरत शर्मा को बड़ा आदमी मानूंगा, मैं मैथिली ठाकुर को बड़ा आदमी मानूंगा।